मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। इन पंक्तियों को चरितार्थ कर रहा है विधान केसरी अखबार के प्रधान संपादक विनेश ठाकुर का वो विजन, जिसे उन्होंने जनसेवा दल के बैनर तले सैन सविता नंद समाज समेत समस्त अति पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने की मंशा के साथ शुरू किया था। मिशन को पूरा करने में अड़चने तो तमाम आईं, फिर चाहे वो छोटे छोटे दलों में बटे समाज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने से संबंधित रही हो या फिर विनेश भैया के स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा, न जिंदगी से और न ही अपने विजन को पूरा करने में आ रही अड़चनों से। ये विनेश भैया के बुलंद हौसलों का ही परिणाम है कि आज जनसेवा दल के बैनर तले समाज के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और जनसेवा दल उत्तर प्रदेश में एक बड़े राजनीतिक संगठन के तौर पर न केवल उभर कर आ रहा है बल्कि तीव्र गति के साथ अपने पैर पसार रहा है, जिसकी बानगी रविवार को जनपद मुजफ्फरनगर के गांव जीवना में सैन सविता नंदवंश समाज की बैठक में उस वक्त देखने को मिली जब बड़ी तादाद में स्वजातीय बंधुओं ने जनसेवा दल का दामन थामकर सत्ता में हिस्सेदारी के विनेश भैया के इस मिशन को 2027 में पूरा करने की शपथ ली। ग्राम जीवना में भारी संख्या में सैन समाज के लोग उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर विनेश भैया द्वारा शुरू किए गए सत्ता में हिस्सेदारी के इस कारवां को आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया। मुजफ्फरनगर की धरती पर जनसेवा दल का ये कार्यक्रम हरेंद्र कुमार सैन द्वारा आयोजित कराया गया, जिसके लिए समस्त स्वजातीय बंधुओं ने श्री हरेंद्र सैन का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मांगेराम सैन और संचालन राजवीर सैन जिला संयोजक मुजफ्फरनगर ने किया। रविवार को मुजफ्फरनगर के ग्राम जीवना में प्रस्तावित जनसेवा दल की बैठक में पार्टी को मजबूती देने के लिए सभी ने एक सुर में एकजुट होकर आगे की रणनीति बनाते हुए 2027 तक सत्ता में हिस्सेदारी का संकल्प लिया। बैठक में दूर दराज से पहुंचे स्वजातीय बंधुओं ने समर्थन के साथ राष्ट्रीय संयोजक विनेश भैया के पावर प्रोजेक्ट को सफल बनाने पर जोर दिया। बैठक के दौरान जनसेवा दल जिंदाबाद, विनेश भैया जिंदाबाद, सैन समाज जिंदाबाद के नारों से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। बैठक में मुरादाबाद से पहुंचे जनसेवा दल के राष्ट्रीय सह संयोजक नेम सिंह बौद्ध ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर भोलाराम सविता, संयोजक पश्चिमी उत्तर प्रदेश डॉक्टर अरुण सैन, रघुवर दयाल चंदेला मुखिया जी, ब्रह्मपाल कौशिक, आजाद सूबेदार, पंकज श्रीवास्तव, सुरेंद्र ठाकुर हरिद्वार, पवन ठाकुर हरिद्वार, पंकज सैन मुरादनगर, डॉक्टर प्रवीण सैन, मास्टर भोपाल सैन, संजीव ठाकुर आदि लोग उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए नेम सिंह बौद्ध ने विनेश भैया के पावर प्रोजेक्ट के बारे में समस्त स्वजातीय बंधुओं को अवगत कराते हुए बताया कि आजादी के 77 साल बाद भी पूरे देश में 3.5% जनसंख्या होने के बावजूद सैन समाज के लोग आज भी सत्ता से कोसों दूर हैं। उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियों में सैन समाज के लोग पदाधिकारी हैं, वो पूरी निष्ठा के साथ इन राजनीतिक दलों की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन सांसद विधायक मंत्री आज तक नहीं बन पाए। इसी पीड़ा को महसूस करते हुए विधान केसरी के संपादक विनेश भैया ने जनसेवा दल का गठन किया ताकि वर्षों से उत्पीड़न झेलती आ रही सैन समाज सहित अति पिछड़ी जातियों को उनका अधिकार दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि सैन समाज के लोग संगठित हो जाओ, आने वाले 2027 के चुनाव में सत्ता में हिस्सेदारी से विनेश भैया के इस कारवां को कोई रोक नहीं पाएगा। विशिष्ट अतिथि भोलाराम सविता ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक विनेश भैया ने समाज हित में जो बीड़ा उठाया है उसे हम सबको साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर पूरा करना है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सभी संगठनों को छोड़कर जनसेवा दल को मजबूत करने का काम करें। उन्होंने कहा कि सत्ता में हमारा व्यक्तिगत सम्मान तो हो सकता है, लेकिन जातीय व सामाजिक सम्मान किसी भी पार्टी या सरकार ने सैन समाज को देने का काम नहीं किया। इसलिए जनसेवा दल का गठन किया गया है ताकि समाज को दिशा और दशा देने में आसानी होगी। डॉक्टर अरुण सैन ने कहा कि अब सैन समाज चैन से नहीं बैठेगा। विनेश भैया ने सत्ता में हिस्सेदारी का जो पावर प्रोजेक्ट तैयार किया है उसे अमली जामा पहनाने के लिए समाज को एकजुट होना अत्यंत जरूरी है। रघुवर दयाल चंदेला मुखिया जी ने कहा कि जिस दिन संपूर्ण समाज अन्य पिछड़ा वर्ग को साथ लेकर एक प्लेटफॉर्म पर आ गया उस दिन सत्ता की चाबी हमारे हाथ होगी, इसलिए सभी एकजुट हो जाओ। तुम्हारे वोटों की लूट सभी ने की, लेकिन आज तक किसी को कुछ नहीं मिल पाया। अब विनेश भैया ने हमारे लिए इस प्लेटफॉर्म को तैयार करके दिया है ताकि समाज का कुछ भला हो सके। अब इसे आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ब्रह्मपाल कौशिक ने कहा कि विनेश भैया ने समाज के लिए जो कार्य किया है वो अभूतपूर्व है। हमारे लोग तमाम संगठनों में काम तो कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कोसों दूर हैं। विनेश भैया ने राजनीतिक पार्टी जनसेवा दल का गठन करके समाज को दिशा देकर दशा सुधारने का काम किया है। आजाद सूबेदार सैन ने कहा विनेश भैया ने समाज की दयनीय स्थिति को जानकर राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए जनसेवा दल का गठन किया है, जिसको आगे ले जाना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। भोपुरा से पधारे रघुवर दयाल चंदेला ने कहा जो लोग आज सैकड़ों की संख्या में एकत्र हुए हैं वो कल हजारों की संख्या में होंगे। पंकज श्रीवास्तव ने शिक्षा पर बल देते हुए कहा हमें अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के साथ साथ राजनीति में भी लाना होगा। कार्यक्रम के आयोजक हरेंद्र कुमार सैन ने कहा कि आज कार्यक्रम में मौजूद सैन समाज के लोग प्रण लें कि आज और अभी से जनसेवा दल की मजबूती को
तन मन धन एवं पूरी लगन और निष्ठा के साथ जुट जाएंगे। इनके अलावा जनसेवा दल के इस कार्यक्रम को जीवना की धरती से हरिद्वार से आए सुरेंद्र ठाकुर, पंकज सैन मुरादनगर, डॉक्टर प्रवीण सैन, मास्टर भोपाल सैन, संजीव ठाकुर समेत तमाम लोगों ने संबोधित किया। इसके अलावा लखनऊ स्थित जनसेवा दल के पार्टी कार्यालय पर भी रविवार को जनसेवा दल की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के बुद्धिजीवियों और युवा साथियों ने अपने अपने विचार रखे और जनसेवा दल के इस कारवां को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस दौरान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सीके वर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता में हिस्सेदारी लिए बगैर हमारे समाज का उत्थान होना मुमकिन नहीं है और यदि हमें सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए तो समाज के लोगों को एकजुट होना ही होगा और ये सब अन्य अति पिछड़ी जातियों को साथ लिए बिना संभव नहीं है। इसलिए अति पिछड़ी जातियों को साथ लेकर जनसेवा दल की नींव को मजबूत करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा, आजादी के बाद से अब तक हर पार्टी ने हमारे समाज का वोट तो लिया, लेकिन सरकार में हिस्सेदारी के नाम पर सभी पार्टियां चुप्पी साध लेती थी, जो अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि सैन समाज अपने अधिकारों को पाना और छीन कर लेना जान चुका है। इसलिए विनेश भैया ने समाज के लोगों को सत्ता पर काबिज करने का जो संकल्प लिया है, उसे हमारी एकता ही मुकाम तक पहुंचा सकती है। विनेश भैया का पावर प्रोजेक्ट सराहनीय है। देश प्रदेश में जनसेवा दल की कार्यकारिणी का गठन तेजी के साथ हो रहा है। बैठक में विवेक शर्मा, हर्ष शर्मा, दिव्यांशु शर्मा, अनुभव शर्मा, अनिकेत शर्मा, मोहित शर्मा, उत्तर प्रदेश के संयोजक राजू नंद, नगीना ठाकुर, हरिशंकर शर्मा नंदवंशी, भुलेश्वर वर्मा नंदवंशी, लालजी नंदवंशी, मृदुल कुमार शर्मा, बलराम शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, अखिलेश शर्मा, राजेश शर्मा नंद समेत नंदवंशी समाज के लोग उपस्थित रहे और सभी ने एकजुट होकर सत्ता में हिस्सेदारी का संकल्प लिया।